हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपकी CGL 21 की टीयर 1 की आंसर की आने वाली है। और उसके आने से पहले मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊं जिनका टीयर 1 का स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, बट फिर भी उन लोगों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। ठीक है, और ये कैसे हुआ इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपका टीयर 1 का स्कोर भले ही थोड़ा बहुत कम भी रह जाए तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, क्योंकि टीयर 2 यहाँ पर गेम चेंजर होता है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ये सारे के सारे रिजल्ट जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये CGL 17 के हैं। ठीक है, CGL 17 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि जो इसका मेंस का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मेंस का जो मैथ्स आपका था वो भी अच्छे लेवल का आया था और इंग्लिश भी अच्छे लेवल का आया था। मैथ्स के अंदर जैसे आपको पता होगा कि एडवांस मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे CGL 17 के अंदर। तो इसमें स्कोर करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स दिखाने वाला हूँ जिनका टीयर 1 का स्कोर भले ही अच्छा ना हो, बट उन्होंने मेंस में बहुत मेहनत करी और वो अच्छे नंबर लेकर आए। जैसे आप यहाँ पर देखो, टीयर 1 का स्कोर जो पहले कैंडिडेट का हमको दिख रहा है वो केवल 139 था। ठीक है, ओनली 139 मार्क्स। जहां पर आपकी प्री की कट ऑफ गई थी, रिवाइज कट ऑफ में बता रहा हूँ, इसकी कट ऑफ 2 बार आई थी। ठीक है, एक बार पहले जो कट ऑफ आई थी फिर वो चेंज करी गई थी, तो रिवाइज कट ऑफ आपकी थी 127 UR के लिए। अब अगर किसी के केवल 139 मार्क्स है तो उस पर केवल 12 नंबर की लीड थी। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपके पास केवल 12 नंबर की लीड हो तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में। ठीक है, बट फिर भी आप देखो कि यहाँ पर कितना अच्छा फाइट बैक करा गया। यहाँ पर उस पेपर के अंदर जिसमें एडवांस मैथ्स डिफिकल्ट आई थी और काफी नए नए सवाल आए थे, उसके अंदर 150 स्कोर करा गया और ये बहुत अच्छा स्कोर था। ठीक है, फिर इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करा गया 160.5। ठीक है, दोनों में अच्छा स्कोर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था बट हाँ अच्छा स्कोर था। ठीक है, अबव एवरेज आप मान सकते हो। पर जब हम टीयर 3 की तरफ आते हैं तब आप देखो यहाँ पर कमाल हो गया। यहाँ पर जो नंबर है वो 78 है। ठीक है, और ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, अब ये नंबर कैसे आए इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये नंबर आगे लक के बेसिस पर, या फिर हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी मेहनत करी गई हो। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे और लेटर अच्छे से लिखा गया हो काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, उसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस करी गई हो, तब ये नंबर आए होंगे। ठीक है, सब कुछ आप लोग लक के ऊपर नहीं डाल सकते, मेहनत भी होती है किसी किसी काम के पीछे। कुछ लोग आपने देखा होगा जो इंग्लिश में ऐसे और लेटर बहुत अच्छा लिखते हैं बाकी लोग के कंपेरिजन में। जब आपको पता है कि टीयर 3 में लोगों का एवरेज स्कोर 60 आता है। ठीक है, ये टीयर 3 का एवरेज स्कोर होता है, आप सबको पता है। तो उससे 18 मार्क्स ज्यादा लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने वो एज ले ली बाकी कैंडिडेट से और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया जस्ट बॉर्डर पर। ठीक है, टोटल अगर हम करें तो 527.5 के अराउंड आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ से जो टी की कट ऑफ आपकी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता था कि आपको कभी भी आखिरी तक हार नहीं माननी है। अगर ये टीयर 1, टीयर 1 और जो टीयर 2 का फाइनल स्कोर इनके पास आया था, अगर उसके इसके बाद ये कैंडिडेट अगर क्विट कर देता तो क्या इसका फाइनल सिलेक्शन हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि वो टीयर 3 देने ही नहीं जाता। उसको लगता कि नहीं, इतने नंबर पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट फिर भी अगर कैंडिडेट गया एग्जाम देने और वो अच्छा परफॉर्म करके आया तो उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? कैंडिडेट को जाता है। ठीक है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी CGL 17 का एग्जाम्पल है और इसमें आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। टीयर 1 का स्कोर अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड है, 135 मार्क्स, केवल 135। ठीक है, और यूआर कैटेगरी है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर देख लो। ठीक है, जहां पर आपकी कट ऑफ जो जा रही है प्री की वो 127 थी, तो उससे केवल 8 मार्क्स की लीड थी। ये आपको समझ में आ रहा है, केवल 8 नंबर की लीड थी। फिर भी यहाँ पर इन्होंने हार नहीं मानी और ये क्वांट का पेपर जब इन्होंने दिया तो क्वांट के पेपर में मेंस के अंदर इनके 144.5 है। ये भी एवरेज स्कोर है। ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, एवरेज, या फिर आप अबव एवरेज इसको मान सकते हो। ठीक है, पर जब हम इंग्लिश का स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश के स्कोर में आग लगा दी भाई एकदम, 186.5। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है इतना नंबर स्कोर करना, वो भी मेंस के पेपर, उस पेपर के अंदर जिसका डिफिकल्टी लेवल सबको हाई लगा। ठीक है, 186.5 इन 0.25 सॉरी इन इंग्लिश। ठीक है, और यहीं पर इनको वो एज मिल गई जो इनको चाहिए थी। टीयर 3 का स्कोर अच्छा है 65 मार्क्स से। ठीक है, और जो फाइनल स्कोर इनका बना वो कितना बना? 530। एंड फाइनली इनको भी जॉब मिल गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि टीयर 1 पे इनके पास केवल 8 नंबर की लीड थी। बहुत बच्चे इनसे आगे होंगे। ठीक है, बहुत बच्चों के नॉर्मली स्कोर आए होंगे 150 155, बट स्टिल इन्होंने उन लोगों को पीछे करा और फाइनली जॉब ली। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैं यहाँ पर फिर से आपके सामने लिख देता हूँ कि क्या क्या स्कोर था। टीयर 1 के अंदर उन्होंने कितना स्कोर करा, 135 मार्क्स, जो कि केवल 8 नंबर ज्यादा था कट ऑफ से। मैथ्स के अंदर था 144, इंग्लिश में स्कोर करा 186। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर है ये गिवन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। और टीयर 3 में जो स्कोर था वो एवरेज था 65। ठीक है, टोटल इनका बना 530 एंड ही गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, एक स्कोर कार्ड मैं आपको और दिखाता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे इतने नंबर नहीं आ रहे, हो सकता है कि हमारे नंबर 120 से 130 की रेंज में ही रह जाएं और हो सकता है कि हमारी प्री की कट ऑफ ही ना निकले। तो मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये CGL 19 का स्कोर कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या रॉ स्कोर है 110.5 और ये कितना हो गया नॉर्मलाइज होने के बाद 150 हो गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो शिफ्ट थी दिस वॉज अ डिफिकल्ट शिफ्ट। तो यार हो सकता है कि आपके नंबर अगर कम आ रहे हो तो वो इसीलिए आ रहे हो क्योंकि जो शिफ्ट आपकी थी वो डिफिकल्ट रही हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपके 120 से 130 हैं और आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो आप ऑटोमेटिकली जिसकी शिफ्ट इजी थी और उसके 130 से 140 आ रहे हैं आप उसको क्रॉस कर दोगे आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, आफ्टर द नॉर्मलाइज मार्क्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भले ही आपके नंबर कम हो पर अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो आप पूरा उम्मीद मानो कि आपको मिस देने का चांस तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको थोड़ी बहुत लीड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था। पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहो, कितने भी नंबर अब आपके आ रहे हो 120 से 130 के बीच में भी या फिर उससे ज्यादा है, थोड़े बहुत कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो अच्छे से। अगर आपने मेंस में 350 प्लस स्कोर करा, अगर आपने मेंस के अंदर 350 प्लस स्कोर करा आउट ऑफ 400, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट एक टीए की जॉब तो मिल जाएगी, टैक्स असिस्टेंट आपको सीबीएसई में पक्का मिल जाएगा। क्योंकि भले ही आपका टीयर 1 पे एकदम स्कोर बॉर्डर पर हो, टीयर 3 के मार्क्स मिलाने के बाद आपके सेफली, अगर मैं मान के चलूँ कि आपका टीयर 1 का स्कोर जो नॉर्मलाइज आ रहा है वो जस्ट कट ऑफ के बराबर आ रहा है 135। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाता है 485, और इसमें अगर आप 60 नंबर भी जोड़ लोगे तो आप इजिली 445 के अराउंड पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाँ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है आखिरी तक। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।